हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। होपफुली आपकी एचपी पुलिस कांस्टेबल की प्रेपरेशंस अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, सिनोनिम एंड एंटोनियम्स देखेंगे। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैंने अभी तक 6 आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए हैं, आप वहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री। तो जो आपका फॉरेन कंट्री से संबंध रखता है वो आपका ऑप्शन सी, एलियन। बात करते हैं आपके नेटिव की। नेटिव क्या होता है? वेयर यू हैव बॉर्न और लिव्ड, जहाँ पर आप पैदा हुए होते हो और आप रह रहे हो। रेजिडेंट का मतलब होता है कि आप जहाँ पर स्टे कर रहे होते हैं। इनहेबिटेंट का भी जहाँ पर आप रह रहे होते हैं। तो ये काफ़ी हद तक आपके तीनों सिनोनिम ही हैं आपस में। एलियन आपका इसका राइट आंसर था। समथिंग दैट कांट बी अवॉइडेड, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनइविटेबल। तो बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है दैट कांट बी रिमूव्ड, या जिसे हम कह सकते हैं स्थाई, या जो अमिट है। बात करते हैं इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है दैट नेवर मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां नहीं करता है या जिसका निशाना नहीं चूकता है, वह आपका अचूक भी कह सकते हैं हिंदी में इसका। बात करते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, विच कांट बी डिफीटेड, जिसे आप हरा नहीं सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिनमें इन इन लगा है, तो इनमें ज़्यादातर आपका कांट है या नहीं है, इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जिन वर्ड्स के आगे इन लगे, जनरली आपको वो ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनके आगे आप नो या डोंट, इस तरीके का कुछ उनका मीनिंग बन सकता है। तो अगर आप कभी गेस करना चाहे, आपको एंटोनिम आए, तो आप एक गेस लगा सकते हैं। अ ट्रेडर दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलिसिट, जो गैर कानूनी। ठीक है। बात करते हैं इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल तो आपको पता है, अतुल्य, इनक्रेडिबल इंडिया। बात करते हैं इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है आपका इल्यूजन या डिसेप्टिव, डिसेप्टिव, धोखा। इनएप्ट का मतलब होता है, इनएप्ट का मतलब होता है जो किसी आपके जो सूटेबल नहीं होता किसी सर्कमस्टांस में, उससे कहता है हम इन एप्ट। तो आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की। वन वो एम्ब्रेसेस वॉलेंट्री डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, जो देश के लिए जान दे देते हैं उसे क्या कहते हैं? मार्टिर। और डिप्लोमेट्स क्या होते हैं? डिप्लोमेट्स होते हैं आपके जिन्हें राजनीतिक या कूटनीतिज्ञ कहते हैं हम, या डिप्लोमेटिक्स होते हैं जो हमारे। बात करते हैं फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब क्या होता है? कटर। जैसे कई होते हैं कट्टर हिंदू, तो आप फेनेटिक यूज कर सकते हैं। पैट्रियोट तो आपको पता ही है, जो देशभक्त होते हैं। द स्टेट ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड, जब आप शादी ना करें तो उसे क्या कहते हैं? सेलिबेसी। सेलिबेसी का तो हम जो हिंदी में मतलब होता है ब्रह्मचर्य। बात करते हैं मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है? जब आप किसी एक से ही शादी करें तो उसे कहते हैं मोनोगैमी। पॉलीगैमी होता है, पॉली का मतलब बहुत, जब एक जो पुरुष है वो मोर देन वन वुमेन से शादी करे, तब कहते हैं हम उसे पॉलीगैमी। फेमिनिज्म आपने बहुत सुना होगा। फेमिनिज्म क्या होता है? फेमिनिज्म होता है एक आपका बिलीफ होता है कि जिसमें जो वुमेन होता है उनके भी सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके लिए, जैसे आप पुरुषों के लिए होती है। फेमिनिज्म वो होता है। अ फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर। फिक्टिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, इसका जो राइट आंसर है, मतलब वो अपना रियल नाम ना बताकर एक ऐसा ही दूसरा नाम यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्यूडोनियम। स्यूडोनियम कहते हैं अ फिक्टिशियस नेम यूज बाय एन ऑथर। बात करते हैं होमोनियम। होमोनियम का मतलब क्या होता है? जिसकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है और उसकी जो आपकी रिटर्न में भी आप उसे सेम वर्ड्स सेम स्पेलिंग से ही लिखते हैं, बट उनका जो मीनिंग होता है वो आपका डिफरेंट होता है। हाँ, ये कैसे? मान लीजिए मैं बैंक बैंक लिख दूँ, BANK। अब आप इससे क्या समझ सकते हैं? एक तो बैंक आपका जो पैसों वाला, जहाँ पर हम पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, एक होता है आपका दूसरा बैंक यानी कि किनारा। तो देखिए,
बोलने में भी सेम है, लिखने में भी सेम है, बट दोनों का मीनिंग अलग हो सकता है। रिवर बैंक, नदी का किनारा। तो ये हो गया आपके होमोनियम। बात करते हैं एलिबी की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि जब भी कोई क्राइम करता है तो वो अपनी एक दलील देता है कि मैं तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, और आप उसे उस क्राइम के लिए गिल्टी या दोषी नहीं मानते हैं। तो वही होती है आपकी कंडीशन या स्टेटमेंट दैट सेज दैट यू वर इन अ डिफरेंट प्लेस एट द टाइम दैट अ क्राइम इज कमिटेड, सो यू कांट बी गिल्टी फॉर दैट क्राइम। तो इसका मतलब ये होता है। एनोनियम्स तो आपको पता है, अज्ञात, कई बार पूछा गया है तो आप ये जरूर याद रखें। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन। आप किसी चीज को बनाने या बेचने के लिए क्या करते हैं, क्या राइट्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम पेटेंट। कॉपी राइट्स तो ऐसा होता है कि जब आपने कुछ बनाया और आ, आपको उनसे अधिकार लेने होंगे, वो आपका कॉपीराइट होता है। बात करते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो आपको अपने वंशजों से मिला होता है, जैसे आपका उनका नेम हो सकता है, उनका फेम हो सकता है, उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, इस तरीके से। हेirloom भी आपका इसी तरीके से होता है, विरासत। तो आप ये जरूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेवरेंटली अबाउट सेक्रेड थिंग्स। जब आप सेक्रेड जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप कुछ भी बोल देते हैं। अभी जैसे एक आपको शायद घटना याद होगी जिसमें जो सिख थे, निहंग होते हैं, उन्होंने किसी पर हमला किया था। शायद किसी ने उन पर एक गलत टिप्पणी कर दी थी गुरु ग्रंथ साहिब पर, कुछ ऐसा सा सीन हुआ था शायद आपके गोल्डन टेम्पल में। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्लेस्फेमी। तो आप ये ज़रूर याद रखें। एथिस्ट आपको क्या है? एथिस्ट कहते हैं जो भगवान में विश्वास ना रखता हो, एथिस्ट वही होता है। और बात करते हैं बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू। और बात करते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है भंग। तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद रखें। नोट नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा करने में सक्षम ना हो, उसे क्या कहते हैं हम? स्टरलाइल। और जो होते हैं स्टरलाइल का मतलब ऑपोजिट क्या होगा? फर्टाइल। जो बच्चे पैदा करने में, फर्टाइल को हम उपजाऊ भी कहते हैं। तो अलग अलग साइंस में कहीं भी आपका वर्ड यूज हो सकता है। बात करते हैं ग्रेविड। ग्रेविड का मतलब होता है जो प्रेग्नेंट हो या जिसे गर्भवती हो, आप ये भी याद रखें। और हैबिटिक होता है जब आपकी प्यूबर्टी हिट करती है, उससे रिलेटेड होता है हैबिटिक। और ये फेकंड का मतलब होता है आपका उपजाऊ। तो देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं साथ साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। नेक्स्ट है आपका वन हु स्पीक लेस। ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बात करता हो, तो उसे कहते हैं ऑप्शन बी, रेटिसेंट। बोहेमियन, बोहेमियन ऐसी एक स्टाइल होता है जीने का जिसमें आप सेम कंपनी के लोगों से ही मतलब मिलना जुलना होता है। मान लीजिए अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आपका मिलना जुलना उन्हीं से ही होगा। आप सेम काइंड ऑफ मतलब माइंडेड पीपल से मिलते जुलते हो। बात करते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है जिसने सर्वधर्म त्याग दिए हो, उन्हें कहते हैं हम एपोस्टेट। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्या होते हैं? जनरली आपके पंच या ज्यूरी या जज, जो मतलब आपका जो फैसला सुनाते हैं, ठीक है, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है आपका, ये है आपके ईडियम्स। कॉक एंड बुल स्टोरी। आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। जो आपने खुद से स्टोरी बना दी है किसी भी एक्सप्लेनेशन या किसी भी एक्सक्यूज को करने के लिए। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैडली इन लव। तो आपको पता है आजकल तो वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो आप कह सकते हैं हेड ओवर हील्स। नेक्स्ट है आपका कट टू द चीज। नेक्स्ट है आपका कट टू द चीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, कम टू द पॉइंट।
नेक्स्ट है आपका एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है एक्सट्रीमली लाउडली या एक्सट्रीम लाउडली, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैकिंग एक्सपीरियंस और बी इमेच्योर। जिसके पास एक्सपीरियंस या जो इमेच्योर हो, समझदार ना हो, उसे कहते हैं वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट है आपका एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड पूछी भी गई है। तो इसका है जो ऑप्शन सी हैव एन अल्टीरियर मोटिव, मतलब आपका अपना फायदे फायदे वाला कुछ काम हो या कोई आपकी अपनी स्वार्थ हो। नेक्स्ट है आपका गेट ऑन समबडीज नर्व्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी टू बी इरिटेंट। नेक्स्ट है आपका बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रीड और वर्क लेट इनटू द नाइट, जो आप आजकल कर रहे होंगे। बर्न द मिडनाइट ऑयल, दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। एज फिट एज फिडल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आपका एज फिट एज फिडल होना भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी। नेक्स्ट है आपका टू हिट द सैक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन है टू प्रिपेयर फॉर स्लीप। नेक्स्ट है आपके सिनोनियम्स। तो आपको सिनोनियम बताना है कैंडिड का। सबसे पहली बात, कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है जो आपके दिमाग में है वही आप बोल रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल स्पष्टवादी है, मतलब आप जो आपके दिमाग में है वही आप के जुबान पर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फ्रैंक, जो बिल्कुल ही निडर हो। बात करते हैं एरोगेंट। एरोगेंट का तो आपको पता है, घमंडी, स्पीड का आपको पता ही है। एमोरस का मतलब, एमोरस का मतलब होता है आपका, तो आप इजीली ढूंढ पाएंगे, कामुक, या जिसे हम कहते हैं रसिक। तो इसका जो हमारा सिनोनिम होगा इरोटिक। और बात करते हैं डिटेस्ट का। डिटेस्ट का मतलब होता है अगर आप किसी को पसंद नहीं करते हैं। करेक्ट एंड अप्रिशिएट तो आपको पता ही है। इंट्रेपिड का है जो आपका सिनोनियम। पहले बात करते हैं इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है। जब आपका कोई डेंजर ना हो या कोई फियर ना हो, आप में कोई, आप किसी मतलब आपको किसी से डर ना हो, आपको किसी भी डेंजर से कोई भी फियर ना हो। तो इंट्रेपिड का क्या हो सकता है? इंट्रेपिड का हो सकता है आपका ऑप्शन ए गैलेंट। गैलेंट का देखा होगा आपने, जैसे आपके आर्मी ऑफिसर्स होते हैं या और भी होते हैं तो उन्हें गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। तो आप वो उन्हें मिलते हैं जब वो साहस वाले काम करते हैं। तो गैलेंट्री यही होता है। बाकी तो आपको पता ही है, कावर्डली और इनविजिबल। फिर है आपका ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स आपको पता ही है कि रूढ़िवादी, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी का क्या होगा आपका सिनोनियम? रूढ़िवादी का जो हमारा सिनोनियम होगा वो होगा आपका हैबिचुअल। मतलब जैसे रूढ़िवादी सोच होती है आपकी जो पीछे से चली जा रही है, आपकी जो हैबिट्स हैं आप उसे ही कैरी कर रहे हो। सिविलाइज तो आपको पता है सभ्य। ट्रेडिशनल आपको पता है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जब आप जानबूझकर या प्लान्ड वे में या प्लान्ड वे में कुछ भी करते हो, वहाँ होता है आपका डेलिब्रेट। बात करते हैं कोवेनेंट की। तो सबसे पहले कोवेनेंट का मतलब जानते हैं। कोवेनेंट क्या होता है? तो कोवेनेंट का जो मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आपका जो आपके लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो आपके लीगल एग्रीमेंट होते हैं उन्हीं, तो आपको पता है ऑप्शन बी बॉन्ड। आपने सुना भी होगा, आपको पता भी होगा, जब हम किसी भी जगह जॉब करने जाते हैं तो हमसे वो बॉन्ड साइन करवाते हैं, मतलब कि आपसे वो लीगल एग्रीमेंट करवाते हैं। बाकी डिफरेंस कन्वर्सेशन तो आपको पता, डिवोशन तो आपको पता ही है, जब आपका किसी के लिए ग्रेट लव हो, भगवान के लिए हो सकता है, किसी इंसान के लिए हो सकता है, किसी एनिमल जानवर के लिए हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एंटोनियम्स। तो देखते हैं एंटोनियम्स के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 4 को।
इसका मतलब है टू डू समथिंग विच यू वांट, मतलब अपनी इच्छा से आप कुछ करना चाहते हैं, यानी कि आप स्वेच्छा से काम करना चाहते हैं, उसे कहते हैं हम फॉरगो। तो इसका क्या हो सकता है, इसका हो सकता है कंकर, मतलब आप जब किसी को फोर्सफुली कंट्रोल करते हो, स्पेशली आप इस टर्म को सुनते हैं जब आप युद्ध के बारे में बात करते हैं, तो कंकर का मतलब आपका फोर्सफुली भी होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कैपेशियस। तो इसका मतलब होता है, कैपेशियस का मतलब होता है कैपेसिटी, एक तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है जब आपके पास बहुत सा स्पेस होता है। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा आपका क्रैम्प्ड। क्रैम्प्ड होता है जब आपका स्पेस कम होता है। बाकी कंफर्टेबल, ब्रॉड तो आपको पता ही है। जेनरस का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से ज़्यादा आपको मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है आपकी प्रसन्नता। तो इसका क्या ऑपोजिट हो सकता है, इसका जो हमारा ऑपोजिट हो सकता है वो है आपका डिसपॉइंटमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंचेंट का मतलब होता है आपका चार्म। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट। डेफिसिट क्या होता है आपका घाटा, सॉरी, सरप्लस होता है जब आप फायदे में चल रहे हो। जैसे आपने सुना भी होगा जो आपकी दिल्ली की गवर्नमेंट है पहले वो डेफिसिट में होती थी, बट जब उनका जो अब अकाउंट चल रहे हैं वो आपके सरप्लस में चल रहे हैं। तो आप ऐसे भी चीज़ें याद रख सकते हैं। क्रेडिट एडहेर तो आपको पता ही है, या रिमूव भी पता ही है। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा वेजेंट। तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची। तो इसका क्या होगा, इसका जो हमारा होगा थ्रिप्टी। थ्रिप्टी यानी जिसे मितव्ययी कहते हैं, जो मतलब बहुत ही कम पैसे खर्चता हो। और बात करते हैं पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। देखिए हमारे कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो आप इन्हें अपनी वोकेबलरी में ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब है आपका फिजूल खर्ची। थ्रिप्टी का मतलब मितव्ययी, जो कम पैसे खर्चता हो। पॉपर यानी कि कंगाल। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, होपफुली आपको पसंद आए हो। आपका कोई क्वेरी है, आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप मेरे मॉक टेस्ट को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप चैनल पर बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।